ब्लॉकचेन के इस कोर्स का तकरीबन इख्तिताम है। आइए चलते चलते दो आखिरी मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। मुख्तसर तौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ क्या है, या आगे के कोर्सेज जो हमारी सीरीज में आएंगे वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और आप ब्लॉकचेन डेवलपर, एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। आइए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। Smart contracts was first coined by Nick Szabo in 1984, are digital protocols to enforce performance and verify and negotiate the contract among two or more parties. जिस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको अमूमन रिगार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि भाई मैं आपसे घर ले रहा हूँ या मैंने आपसे उधार लिया है, और दो चार गवाहों की मौजूदगी में उसके ऊपर हम दस्तखत कर देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एल्गोरिथम का तरीका कार है वो मुआहिदा करने का। हम मुआहिदा कर लेते हैं और बाद में अपनी ज़बान में लिखने के लिए अगर हम चाहें तो उसको रिगार्डियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली वर्क्स विद ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में जैसे हमने पहले भी मिसाल दी थी डिस्पेंसर मशीन की, आप जाते हैं, आप उसको कोई कागजी नोट देते हैं, मशीन उस नोट को लेती है और जवाब में उसको आपको कोई ना कोई चीज़ डिस्पेंस कर देती है। आगे देखिए, आगे की दुनिया में जाके मशीन टू मशीन ट्रांजेक्शन्स होंगी। आप अपनी टेस्ला की या कोई भी गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जर पे जाते हैं, गाड़ी चार्ज करते हैं या उसमें गैस भरवाते हैं, आपकी गाड़ी खुद ब खुद पेट्रोल पंप को पेमेंट कर देगी। आपके घर पे ग्रोसरी डिलीवर होगी, आपका फ्रिज खुद ब खुद ऑनलाइन जाके अमेज़न को, वॉलमार्ट को या जो भी ग्रोसरी स्टोर है उसको पेमेंट कर देगा। आपका एसी खराब हो जाता है, वो मैकेनिक को बुला लेगा, मैकेनिक आके एसी को ठीक करता है, आपका एसी ऑटोमेटिकली उसको पे कर देगा। आपने देखे होंगे चाइना में से टूथब्रश आ गए हैं जो फारिग वक्त में बैठकर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे होते हैं। दुनिया में इस तरीके के वैक्यूम क्लीनर इजाद हो गए हैं कि वैक्यूम भी साथ-साथ करते रहते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी माइन कर रहे होते हैं। तो जब हम मशीन टू मशीन ट्रांसफर्स की बात करेंगे, जब हम मशीन टू मशीन पेमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक सरोगेट के तौर पे देख लीजिए। मिसाल के तौर पे आपने एल्गोरिथम के हवाले पैसे किए और आपने बोला फलाँ शख्स को मैंने हायर किया है फलाँ काम करने के लिए। जैसे ही फलाँ बंदा फलाँ काम जमा करवाए, आप इन बुनियादों के ऊपर उसको चेक कर लें, और अगर उसने काम इन बुनियादों के ऊपर ठीक किया है, तो आप उसकी पेमेंट रिलीज़ कर दें। आपने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में एल्गोरिथम को पे कर दी, एल्गोरिथम ने पेमेंट को एक वॉलेट की तरह, जैसे हम पेपर में करते हैं, अपने पास सरोगेट के तौर पे रख लिया। जैसे ही सामने वाले शख्स ने वो काम कंप्लीट किया, पेमेंट वहाँ ट्रांसफर हो गई। अब जो सामने वाली पार्टी है, जो काउंटर पार्टी है, वो कोई इदारा भी हो सकता है, वो कोई मुल्क भी हो सकता है, वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो कोई रोबोट भी हो सकता है, वो कोई और एल्गोरिथम भी हो सकता है, वो कोई स्मार्ट सॉफ्टवेयर एजेंट भी हो सकता है, वो कोई मशीन भी हो सकती है। जैसे ही वो जो भी दूसरी एंटिटी काउंटर पार्टी आपका काम पूरा करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके पैसे रिलीज कर देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मजीद जानना हो तो ये 94 के अंदर जाबो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लिखा था, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ और नीचे टेक्स्ट के अंदर भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो इस पेपर को जरूर पढ़ लीजिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वही तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं जो कि हम ब्लॉकचेन में पढ़ चुके हैं। इम्यूटेबिलिटी होती है कि एक दफ़े जो चीज़ लिख दी गई वो उसमें से मिटेगी नहीं, लेकिन जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो गलती इंसान से हो ही जाती है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर गलती हो जाती है तो किस तरीके से उसका रिकॉर्ड्स क्या होगा, किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने पैसे भेज दिए, मिसाल के तौर पे आपने सामने वाले का जो एड्रेस था वॉलेट का वॉलेट डाल दिया, अब वो पैसे जो होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे प्रूफ ऑफ वन की तरह। अगर आपने $1,000,000 ट्रांसफर किए और सामने वाले का अकाउंट नहीं था, तो देयर इज नो वे इन हेल कि आप मनी को वापस ला सकें। सिक्योरिटी का क्या होगा? सिक्योरिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप गिटहब से कोड डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें सिक्योरिटी फ्लो होगा और कोई आपके पैसे हैक कर लेता है, तो आप किस तरीके से उस पैसे को वापस ला सकेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी की, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत सारे अलग जहतें और अलग लेवल्स हैं। आपको ग्लोबल लेवल पे चाहिए, आपको लोकल लेवल पे चाहिए, आपको सिटी लेवल पे चाहिए, आपको मोहल्ले के लेवल के ऊपर चाहिए, आपको घर के लेवल के ऊपर चाहिए। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप तमाम का तमाम डेटा अपलोड कर दें, उसको अब पब्लिकली अवेलेबल कर दें और उससे आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर, मुल्क के दिफा के ऊपर कोई नुकसान हो जाए। क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी हम ब्रिज बना रहे हैं बिटवीन एक्सटर्नल डेटा और इंटरनल डेटा, वहाँ पे हम कैसे मेक श्योर करेंगे जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो सही है और रास्ते के अंदर उसके अंदर कोई गड़बड़ या कोई करप्शन नहीं हो जाती। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बहुत ज़रूरी बात है। वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, कौन से क्लाइंट को आप यूज़ कर रहे हैं, आप पेरिटी यूज़ कर रहे हैं, क्लेमोर कर रहे हैं या गेथ कर रहे हैं, वो कितना सिक्योर है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप मिटोयर कर रहे हैं, मेरा पसंदीदा मावेन है उसको यूज़ कर रहे हैं, ट्रफल को यूज़ कर रहे हैं, एम्बार्क कर रहे हैं, ज़ेपलिन कर रहे हैं, और किस तरीके से इन तमाम फ्रेमवर्क्स के अंदर आप सिक्योरिटी को पॉसिबल करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, स्टोरेज आप क्या कर रहे हैं, आप स्वाम पे स्टोरेज कर रहे हैं, आईपीएफएस पे कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, क्या आपको उसकी कोई केस प्राइस देनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही।
कोई भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छोटे से छोटा लिखें या बड़े से बड़ा लिखें, ये 10 चीज़ें हैं, ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है एक अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस छोटे से मॉड्यूल के अंदर हमने ये देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, किस तरीके से ईजाद हुआ, ज़ाबो ने इसके ऊपर क्या काम किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, उसकी 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हमने डिस्कस की और हमने वो 10 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जो किसी भी अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ख़ासा है। अगर आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें तो कोशिश करें कि इन 10 चीज़ों के ऊपर ज़रूर कंसिडरेशन दीजिए। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।